गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज आपके लिए लेकर आए क्लास 10th की एक्सरसाइज 3G। तो 3G में मैंने आपको 12 नंबर तक पिछले वीडियो में सवाल बता दिए थे। आज उसके आगे बताते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर सवाल आपका क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर हमें जैकब और उसके पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले मान लिया, माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, उसके पुत्र की आयु भी हम मान लें, तो पुत्र की आयु हमने मान ली y वर्ष। अब देखो सवाल में कह रहा कि 5 वर्ष बाद, तो अब 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो पहले इन दोनों की हम 5 वर्ष बाद आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, x + 5, यानी कि आयु में 5 जोड़ देंगे। उसी तरह 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y + 5। अब पहली शर्त हमारी जो है उस हिसाब से हम सवाल में चलते हैं। कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो एक साइड तो हम जैकब की आयु लिख लेते हैं और दूसरे साइड हमने लिख लिया पुत्र की आयु। तो अब कह रहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी कि ये पुत्र की आयु यानी कि इससे 3 गुनी हो जाएगी। तो ये 3 गुनी हो जाएगी। तो यदि हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 3 का हमने इसमें गुणा कर दिया तो आपस में ये हो गए बराबर। तो अब 3 का हम गुणा कराते हैं, तो x + 5 बराबर 3 का गुणा, तो 3y + 3 × 5 = 15। अब y को इधर ले आए और 5 को उधर ले जाए, तो x - 3y हो जाएगा, 15 माइनस का 5 होगा, तो x - 3y बराबर 15 में 5 गए 10। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। उसके बाद आगे सवाल में चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व, तो अब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो अब 5 वर्ष पहले हम आयु ज्ञात करें। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, तो 5 वर्ष कम हो जाएगी यानी कि x - 5 होगी। और इसी तरह 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी, y - 5। अब दूसरी शर्त से एक तरफ हम पुत्र की लिख लें और एक तरफ जैकब की लिख लें। अब सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र से 7 गुनी थी। तो ये 7 गुना है, ये तो है नहीं, ये 7 गुना है, इसमें हम 7 का गुणा करा दें तो बराबर हो जाएगा। तो x - 5 बराबर 7y - 35। अब y को इधर ले आए, -5 उधर ले जाए, तो x - 7y हो जाएगा बराबर -35 है, ये गया तो +5। ठीक, तो आ जाएगा x - 7y बराबर -30। ये समीकरण हो जाएगा दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल कराएं। एक हमारा समीकरण है x - 30 बराबर है 10, दूसरा है x - 7y बराबर है -30। तो देखो घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी हो गया प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 3y है और प्लस का 7y, तो घटेगा तो प्लस का 4y बचा, और 10 और 30 40 हो गया। तो y बराबर 4 का भाग देंगे तो 10 आएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, x - 3y = 10। तो x - 3 × 10 = 10,
तो x माइनस मल्टीप्लाई कराओ 30 बराबर, तो x बराबर ये -30 उधर जाएगा +30 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 40। यानी कि जैकब की आयु कितनी आ गई 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु क्या आ गई 10 वर्ष। ठीक, तो इस तरह से ये सवाल होगा। अब इसके बाद अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो 4 गुनी थी, तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, है ना। तो अब हम पहले मान लें, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु हमने मान ली y वर्ष। ठीक, अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, कितना 10 वर्ष पूर्व, तो अब 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु तो कम हो जाएगी, तो क्या होगी x माइनस 10। इसी तरह 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी y माइनस 10 हो जाएगी। अब पहली शर्त, वन साइड पिता और वन साइड पुत्र। अब सवाल में जाते हैं। कह रहा 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी थी, तो ये 4 गुना है, इसको हम 4 गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 10 4 का गुणा कराए 4y माइनस 40, y को इधर ले आए और 10 को उधर, तो x ये प्लस का तो माइनस 4y, ये माइनस 40, ये हो जाएगा प्लस का 10, तो x माइनस 4y बराबर माइनस 30। ये हो गया समीकरण पहला। अब आगे सवाल में चलें। कह रहा 10 वर्ष बाद, तो पहले 10 वर्ष बाद हम निकाल लें दोनों की आयु, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी 10 जुड़ जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगी। इसी तरह 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, अब द्वितीय शर्त, एक तरफ हम पिता को लिखें और एक तरफ पुत्र की आयु को लिख लें। अब सवाल में पुनः वापस चलते हैं, तो है अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो पिता की आयु जो है पुत्र से 2 गुनी रहेगी, यानी कि ये 2 गुनी रहेगी, तो इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा कराएं 2y प्लस 20, 10 को उधर ले जाए 2y इधर लाएं, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। अब घटा दें तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाया 10 बचा। ये समीकरण हो गया दूसरा। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर दें, तो एक हमारा क्या है x माइनस 4y बराबर है माइनस 30, दूसरा है हमारा x माइनस 2y बराबर 10। तो ये घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा माइनस का 2y, माइनस का 4y था प्लस का 2y, घटेगा तो माइनस का बचेगा। यहाँ पर आया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 40, ये कैंसिल हो गया। तो y बराबर क्या आ गया 40/2, तो y बराबर आया 20। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दें, तो y का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 है हमारा x माइनस 4y बराबर माइनस 30, तो x माइनस 4 गुणे 20 बराबर माइनस 30, तो x माइनस 80 बराबर माइनस 30,
तो x बराबर क्या होगा -30 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 80, तो x बराबर क्या आएगा 50। यानी कि पिता की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी आई 20 वर्ष आई। अब आगे भी सवाल में कुछ कह रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब पिता की आयु 50 वर्ष है, अब पिता की आयु 80 वर्ष जब होगी, जब पिता की आयु कितनी 80 वर्ष, तो पुत्र की आयु क्या होगी भाई, पिता की आयु अभी 50 है, 80 वर्ष कब होगी 30 वर्ष बाद, यानी कि 50 में 30 जोड़ा तो 80 मिला। उसी तरह पुत्र भी 30 वर्ष बढ़ेगी उसकी आयु, तो पुत्र की आयु अभी है 20 वर्ष, तो क्या हो जाएगी 20 + 30 हो जाएगी, यानी कि पुत्र की आयु हो जाएगी 50 वर्ष 30 वर्ष बाद। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या होगा, पिता की है 80 और पुत्र की है 50, तो 8/5 यानी कि 8:5। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:5 होगा जब पिता 80 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन मैंने आपको बताए 13 नंबर और 14 नंबर। अब इसके आगे के जो सवाल है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी तक जो भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लाइक मत करें, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छे लगें तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। तो तब तक राधे राधे। बोल।